नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवाएं। 1 महीने के बाद भी धीरज के हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 5 अगस्त को हुई थी धीरज अहलावत की हत्या। अपहरण के बाद की गई थी बैंक अधिकारी की हत्या। 1 महीने बाद भी आरोपियों को तलाशने में पुलिस कहीं न कहीं नाकाम साबित हुई है। आपको यहाँ पर ये बताएं कि पूरा मामला, जो कि अपने आप में कई सवालों को जन्म देने वाला, लेकिन इतना वक्त बीत चुका है, 1 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथों कोई सफलता जो है वो नहीं लगी है। परिजनों ने लगाया पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप। तो लगातार जो परिजन है वो बहुत ज्यादा परेशान है और उनकी यही मांग है कि जो भी गुनहगार हैं उनको उनके किए की सजा मिले। लेकिन 1 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली है। 5 अगस्त को धीरज अहलावत की हत्या की खबर निकलकर सामने आई, लेकिन तब से लेकर आज तक, यानी कि आज 5 सितंबर है, 1 महीने के बाद तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है और इस पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। तो बैंक अधिकारी धीरज अहलावत हत्याकांड की गुत्थी 1 महीने बाद भी नहीं सुलझी है। हम आपको इस मामले से जुड़ी 3 तस्वीरें अब दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 3 तस्वीरें 1 महीने पहले हत्या हुई। इंसाफ का इंतजार जो कि इस वक्त घर के लोग कर रहे हैं। सवालों के घेरे में पुलिस, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतना लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके वजह से जो परिजन हैं वो और भी ज़्यादा परेशान और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि पुलिस दरअसल दबाव में आकर काम कर रही है। 1 महीने पहले धीरज अहलावत को किडनैप किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और तब से लेकर आज तक जो परिजन है वो एक स्वर में यही मांग कर रहे हैं कि दोषियों को उनकी किए की सजा मिले। लेकिन पुलिस का जो रुख अभी तक रहा है वो कहीं ना कहीं कार्यशैली पर सवाल उठाता हुआ और पुलिस को सवालों के घेरे में लाता हुआ। गुरुग्राम के सेक्टर 50 का ये पूरा मामला 5 अगस्त को धीरज अहलावत की हत्या कर दी गई। और आखिर क्या है पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको समझा देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जरा समझने की कोशिश कीजिए कि 5 अगस्त को धीरज अहलावत की हत्या होती है। 5 अगस्त को ये मामला निकलकर सामने आया था और इसके बाद आपको ये बताएं कि दरअसल पहले किडनैप किया जाता है, अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी बताते चले कि घर के बाहर से ही धीरज को अगवा किया गया था, यानी कि घर के बाहर ही बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 3 दिन बाद धीरज का शव कार से बरामद हुआ था। इसके बाद तमाम तरह के गंभीर सवाल उठे। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में घर के बाहर से अपहरण हुआ था और इसके बाद आपको यहाँ पर ये बताते चले कि गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाने में हत्या की शिकायत परिजनों ने दर्ज कराई और इसके बाद से लेकर अभी तक जो परिजन है वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि दोषियों को सजा कब मिलेगी। प्रशांत गहलोत नामक शख्स पर अपहरण और हत्या का शक। प्रशांत गहलोत किसी अधिकारी का नजदीकी बताया जाता है। ये जो परिजन है वो ये कहते हैं, ये आरोप है उनका, बड़े अधिकारी का नजदीकी होने से वहां पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है। तो देखिए ये भी पहले जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। गुरुग्राम पुलिस को बाय नेम शिकायत दी गई है। पुलिस को जो शिकायत परिजनों ने दी है उसमें से शख्स का जिक्र है। 1 महीने बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये परिजनों की ओर से जो बड़ी बातें कही गई है वो हम आपको बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि दरअसल जो गुरुग्राम पुलिस है वो किसी के दबाव में काम कर रही है, क्योंकि जिस शख्स का नाम उन्होंने बताया था उस शख्स के ऊपर, यानी कि प्रशांत गहलोत के ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई और परिजनों ने यह शक जाहिर किया था कि इस पूरे मामले में प्रशांत गहलोत की भूमिका की जांच होनी चाहिए। सवाल अब ये उठता है कि आखिर 1 महीने बाद भी गुरुग्राम पुलिस हथियारों तक पहुंचने में नाकाम क्यों रही है। धीरज की पत्नी का ये कहना है कि गुरुग्राम पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है। उन्होंने इस मामले में जल्द इंसाफ की मांग की है। देखिए, अभी कुछ हमें लगा नहीं कि पुलिस की तरफ से मुझे कुछ एफर्ट्स या उनकी तरफ से कुछ मेरा ज़्यादा मुझे मतलब कोई चीज़ें सामने कुछ नहीं आया है। यही वजह थी कि हमने 2 तारीख को वो कदम उठाना पड़ा कि हमने रोड जाम के लिए मतलब सोचा, विचार लेकर आए। मतलब 5 को ही हादसा हुआ था, महीना होने को है, कुछ चीज़ें सामने नहीं है, कुछ मतलब किस ट्रैक पे हैं, उन्होंने कुछ निकाला है, क्या देख रहे हैं, हमें कुछ
नहीं बताया जा रहा है। तो पता नहीं वो किसी दबाव में है, मतलब मुझे शंका है। तो बस मेरी यही दरख्वास्त है, एक अपील है कि शायद मतलब इतना तो मेरा हक भी है कि मैं जान सकूं कि मेरे पति के साथ हुआ क्या, क्योंकि किसी से कोई मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, तनाव, तो दिन रात मुझे एक यही चीज़ दिमाग में रहती है कि ऐसा था क्या। मतलब मेरे को एक यही सुकून नहीं मिल पा रहा कि मेरी ये सुख शांति वाले जीवन में ये इतना मतलब उथल पुथल हो गया, और वजह क्या है, क्या दुश्मनी है। तो मुझे न्याय मिलना चाहिए, जो मुझे अभी तक कहीं से कुछ नज़र नहीं आया कि मेरे साथ कोई सहयोग दिया जा रहा है। तो प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे न्याय दिलाएं। क्या किसी बड़े अधिकारी से भी आपने इस संबंध में उनको किसी तरह की शिकायत दी? हाँ जी, अब हमने जैसे 2 तारीख को रोड जाम किया था, तो हमारा रोहतक में एक केस ट्रांसफ़र किया गया है। पहले यहाँ गुड़गांव की हमारी एक SIT टीम गठित थी, उससे ये केस किया, मतलब उनसे ये प्रोसेस में था। तो अब ये हमारा शिफ्ट हो गया है। तो अब देखते हैं, उन्होंने एक उम्मीद हमें दिखाई है, मतलब आई विश कि वो हमें दोबारा से कोई हम अंधकार में ना रहें और हमें जल्दी एक उम्मीद की किरण नजर आए। तो अभी आप सुन रहे थे वहाँ पर उनकी पत्नी को, जो कि ये कह रही है कि उन्हें सच जानने का हक है कि आखिर उनके पति के साथ हुआ क्या। अब आपको इस पूरे मामले में पुलिस क्या कर रही है, क्या कह रही है, ये जरा आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको यहाँ पर ये बताएं कि हत्या की शिकायत के बाद SIT गठित की गई, ये पुलिस के द्वारा किया गया। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि गुरुग्राम के ACP क्राइम प्रीतपाल ने जांच भी इस पूरे प्रकरण में शुरू कर दी है। 1 महीने बाद भी आरोपियों का सुराग नहीं लगा है, लेकिन ऐसे में तमाम तरह के गंभीर सवाल जो हैं वो उठने लाजमी हो जाते हैं। अब केस को गुरुग्राम से रोहतक ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये एक अपडेट है, मैं आपको बता रही कि अब इस पूरे मामले को गुरुग्राम से रोहतक ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले में हत्या की शिकायत के बाद SIT गठित की गई, लेकिन उस SIT को 1 महीने बाद भी कोई सफलता नहीं मिली है, जो कि अपने आप में कई गंभीर सवालों को जन्म देता है। और अब इस पूरे मामले को रोहतक ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि धीरज अहलावत झज्जर का रहने वाला था। मामले को लेकर 2 सितंबर को झज्जर में रोड जाम भी किया गया था। रोड जाम के दौरान धीरज की मां ने भी अपना दर्द बयां किया था, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। धीरज की मां ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 5 तारीख में गया था, हमने 6 ने सुबह रिपोर्ट करवा दी थी। कुछ भी थोड़ा सा भी वो नहीं हुए, कोशिश नहीं हुई। फिर हम 3 बार हम CP के पास गए, आदमी साथ थे। पहले तो उसने 3-4 आदमी बुलाए, फिर सबसे बात करी। फिर हमने कहा अभी SIT लागू कर दो, हमने SIT बना दी। कहने के बाद ही अब SIT लगी हुई है, लेकिन रिजल्ट 5 तो क्या 1% भी नहीं। 5 तारीख में गया। धीरज की बहन का ये कहना है कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही। गुरुग्राम पुलिस के नाम के लिए SIT बना दी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत और किसी को ना, माँ बाप को तो नहीं कह दे जी हम कुछ राह पे चल रहे हैं। कार्रवाई ही नहीं हो। हाँ जी, वहीं के वहीं खड़ी हैं। 6 तारीख को सुबह मेरे पापा ने कंप्लेंट करी है। पुलिस वाले पहले तो क्या कहे, अपने आप घूमने निकल गया होगा, डिप्रेशन में होगा, ये होगा वो होगा जी। वो एक येस बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया में 2nd रैंक को। उसको किस चीज़ की परेशानी, वो ऐसे क्यों घूमने निकलेगा। हम तभी इसे कह रहे हैं बात डिले करते करते जी इसको CIA में दे देंगे जी, ये कर देंगे। फिर CIA में बोले सिर्फ हमने अटैच किया है, दिया नहीं। उसके बाद ये SIT बनाई, कोई भी काम नहीं हुआ। वहीं झज्जर में रोड जाम के दौरान अहलावत खाप के साथ कई खापों ने भी समर्थन किया था। खाप का ये कहना है कि जब तक धीरज के परिजनों के इंसाफ नहीं मिलेगा वो चुप नहीं बैठेंगे। हमने न्याय चाहिए सिर्फ, हम किसी के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं, व्यक्तिगत खिलाफ नहीं, कातिल के खिलाफ है। हमको असलियत का पता लगे। हमारा मकसद यही है कि हमारा जो बच्चा उठा कर अपहरण करके और जो मारा गया है उसका हत्यारे
को अरेस्ट करना चाहिए, जबकि नाम भी बता दिया फिर भी कोई कसर नहीं रह रही। क्या कारण है, किन कारणों से हत्या कर दी गई? वो तो वो बताओगा जिन्हें हत्या करी है। हमने तो बेरा नहीं, उसका बिल्कुल नजदीक की साथी था, गहरा दोस्त था, जो परिवार को भी मिसगाइड करेगा ये बताइए। जो परिवार वालों का कहना है, इन्होंने जिसके ऊपर शक है उसका पुलिस को बाई नेम दिया है और वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति का रिश्तेदार है, उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। इन लोगों परिवार वालों ने बाई नेम दे दिया। अब भी मतलब कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया गया हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे या आगे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे, इस टाइप का कोई प्रशासन ने अभी तक आश्वासन नहीं दिया है। आप लोगों की क्या मांग है, जो आप लोग किस मांग को लेकर हैं? हमारी यही मांग है, जो परिवार वालों ने नाम दिया उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बाई नेम देने के बाद भी वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति का रिश्तेदार है, उसका बाई नेम दे दिया, उसके साथ उसका जो घर वालों ने बताया पुराना लेन देन भी चल रहा था, खाली एक उसी के साथ संपर्क था और किसी के साथ नहीं था। क्या पूरा गांव पैसे का लेन देन पूरा गांव एकजुट है इस मामले में? इस मामले में पूरा गांव नहीं, पूरी अलाउत खाप एकजुट है। और आसपास के लकड़ियां दाल लेने गए जितने काम सारे और नजदीकी खापे भी साथ में। तो वही मामले को लेकर झज्जर के डीएसपी का ये कहना है कि उन्हें भी जांच में शामिल किया गया है। धीरज झज्जर का था, इसलिए झज्जर पुलिस धीरज के परिवार के साथ है। धीरज जलावत है डीगल गांव का, जिसका मुकदमा गुड़गांव के अंदर दर्ज है और वहीं एक एसआईटी है जो एसीपी प्रीतपाल के अंडर काम कर रही है, उसकी जांच कर रही है। तो उस जगह की जल्दी कार्रवाई के लिए इन्होंने जाम लगाया, तो हमने इनको समझाया भी है कि हम भी झज्जर पुलिस भी इनकी हेल्प करेंगे, तो और इसके लिए स्पेशल मेरे को भी डिप्यूट करा है कि ताकि गुड़गांव पुलिस की हेल्प करे, यहाँ से कोई भी चीज़ जो उनको ज़रूरत पड़े तो इनको समझाया गया, इनको आश्वासन दिया गया है। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इधर हमने आपको ये भी सुना है कि वहाँ पर जो झज्जर पुलिस है वो ये कह रही है कि धीरज के परिवार के वो साथ है, लेकिन 1 महीने के बाद भी हर गुजरते दिन के साथ इंतज़ार का वो जो दिन है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ इंसाफ का इंतज़ार जो कि इस वक्त परिवार कर रहा है। 1 महीने पहले हत्या होती है, लेकिन वो परिवार बस यही कहते हुए कि सच जानने का इंतज़ार हम अभी तक कर रहे हैं, हमारा हक है कि हम सच जानें। लेकिन ये तमाम जो बातें हैं वो अपने आप में पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ी करती है, लेकिन अपने आप में ये सवाल उठता है कि आखिरकार कब इंसाफ मिलेगा परिवार को, कब इंसाफ मिलेगा धीरज को। फिलहाल आगे बढ़ते हुए फतेहाबाद की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, इससे आपको रूबरू करवा देते हैं। एसपी ऑफिस में कोरोना की एंट्री, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको यहाँ पर ये बताएं कि सिक्योरिटी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी संक्रमित। आपको बताते चले कि ये जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई उसके बाद हड़कंप मच गया। मिनी सचिवालय की 3री मंजिल पर है एसपी का दफ्तर और एसपी ऑफिस को फिलहाल खाली करा दिया गया है। पूरी तरीके से वहां पर सैनिटाइजेशन लगातार हो रहा है। फतेहाबाद से बड़ी खबर, जहां पर एसपी ऑफिस में कोरोना की घुसपैठ की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी जिनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो अब आपको ये बताएं कि कोरोना वॉरियर जो कि लगातार डटे हुए हैं, उनमें भी जिस तरीके से संक्रमण की पुष्टि हो रही है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब, क्योंकि अब वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आए होंगे उनको ट्रेस करना जाहिर तौर पर चुनौतीपूर्ण है। जितेंद्र मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, एसपी ऑफिस में कोरोना की एंट्री हो गई है, फिलहाल ताज़ा अपडेट आपके पास क्या कुछ? यहाँ फतेहाबाद के एसपी कार्यालय में जो कोरोना की एंट्री हुई है और जो एसआईएस हैं उन्हें कोरोना की पुष्टि हुई है, वहीं जो अन्य 3 पुलिस कर्मचारी हैं उन्हें कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद फतेहाबाद एसपी ऑफिस को सैनिटाइज जो है वो करवाया गया है। और जो इन पुलिस कर्मचारियों के संपर्क में अन्य पुलिस कर्मचारी या लोग आए हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि उनके सैंपल भी लिए जा सकें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको ये बताएं कि फतेहाबाद से मामला जो है वो सामने आया है। तो वहीं रेवाड़ी के सेक्टर 18 स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में कोविड सेंटर बनाया गया है और इसी गर्ल्स हॉस्टल में टेस्टिंग लैब भी बनाई गई है। लेकिन महाविद्यालय और कोविड सेंटर तक जाने के लिए एक ही मुख्य द्वार होने की वजह से टेस्ट करवाने आए लोग भी खुले में घूमते हुए नजर आते हैं। यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं और कॉलेज स्टाफ के लिए खतरा है। इसको लेकर कॉलेज प्रबंधन ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि या तो कोविड सेंटर का अलग गेट निकाले या फिर कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र को बदला जाए। इस संदर्भ में जब हमने कॉलेज के एक महिला लेक्चरर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कॉलेज में फाइनल ईयर की अंतिम परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र और यहाँ पर बने कोविड सेंटर में जाने के लिए एक ही गेट है और उसी द्वार से संक्रमित मरीज और छात्राओं का आना जाना है, जो कि खतरे से खाली नहीं है।
कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। वहीं कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन और प्राइवेट कंपनी बंद होने के कारण पढ़े लिखे युवा गलियों में सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। रोहतक शहर के गांधीनगर कॉलोनी के रहने वाले दो भाई रिंकू और राजेश दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करते थे। अचानक कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में उनकी कंपनी बंद हो गई, रोजगार चला गया। अब ऐसे में परिवार के सामने गुजारा चलाने की नौबत आ गई है कि वो कैसे काम करें। बड़े भाई और अपने पिता के साथ वो सब्जी बेचने का काम उन्होंने शुरू किया। अब दोनों भाई सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा चला रहे हैं। रिंकू ग्रेजुएट है जो कि दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। मैं दिल्ली बवाना सर्विस करता था लॉकडाउन से पहले, और हमारा कंपनी में एक वाटर कूलर का प्लांट था और उसमें हमारी असेंबली में उसमें बढ़िया सैलरी थी सर। तो लॉकडाउन की वजह से अब सर्विस छूट गई सर, और कोई सर्विस मेरे पास है नहीं। अब मैंने ये सब्जी का काम स्टार्ट किया है सर। मैंने शाम को बाइक वाली रेडी है, सुबह उस पर जाके सेल करता हूँ, और ये घर के आगे भी एक रेडी लगा रखी है, इस पर मेरी मम्मी पापा बैठ जाते हैं, शाम को फिर मैं बैठता हूँ इस पर आके। और कोई सर्विस ही नहीं है सर मेरे पास। अब घर का गुजारा चलाना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा सर। अब कुछ नहीं है, अब छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा है, कोई हारी है, बीमारी है, 100 काम है, तो अब ये घर तो चलाना ही है सर। और कोई काम ही, सर्विस कंपनी बंद है तो क्या करें लॉकडाउन में, और कोई चारा ही नहीं है। ऑल ओवर प्राइवेट कंपनी यही है, सब लोग अपना कोई सब्जी के अलावा और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ सब्जी का काम कर रहे हैं सर। यार दोस्त हैं जो प्राइवेट कंपनी में थे, सब ऑलमोस्ट यही कर रहे हैं। किस पोस्ट पर थे आप? एज ए प्लांट हेड सर। प्लांट हेड एक अधिकारी की पोस्ट होती है। हाँ, और मेन उसके यानी बावजूद आपने सब्जी बेचना मतलब कैसे बना समझा सर? कोई और चारा ही नहीं है ना मेरे पास, और कोई सर्विस है ही नहीं हाल फिलहाल। अभी सब्जी के अलावा और कोई भी काम नहीं है। फिर आखिरी में आके फिर मुझे सब्जी का ही काम करना पड़ा। अब काम तो चलाना है ना सर, अब भूखे थोड़ी मरना है, इससे हमारा दाल रोटी चल रहा है। और आपके अलावा और कौन करते हैं? आपके भाई बताए तो मेरे भाई हैं, वो भी यहाँ मम्मी या भाई वो संभाल लेते हैं घर के आके रेडी। मैं बाइक पे सेल करके आ जाता हूँ, फिर 2 शाम को फिर मैं ये रेडी संभाल लेता हूँ सर। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का फिर हुआ असर। बदरपुर बॉर्डर पर टोल वसूली के लिए NHAI नियुक्त करेगा एजेंसी। 5 महीने से NHAI को नहीं मिला है टोल वसूली का पैसा। देश में 40 लाख के पार हुए कोरोना संक्रमित केस। 24 घंटे में रिकॉर्ड 87,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि, 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। हरियाणा में 72,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 1884 नए मामले, 19 मौत। प्रदेश में 14,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। रोहतक में बदमाशों ने मांगी 20 लाख की रंगदारी। खरावड़ गांव में देर रात घर के बाहर किया धमाका, कहा पैसे नहीं दिए तो घर भी उड़ा देंगे। फतेहाबाद के काजलहेड़ी गांव में युवक ने आग लगाकर किया आत्मदाह। गांव के व्यक्ति से प्लॉट को लेकर चल रहा था विवाद। बेटे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। अंबाला में बिजली बिल नहीं भर रहे सरकारी विभाग। लघु सचिवालय, पंचायत विभाग समेत कई विभागों पर करोड़ों रुपए का बिल बकाया। अकेले निगम को स्ट्रीट लाइट के देने हैं 6 करोड़ से ज्यादा रुपए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिरसा की, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हेरोइन के साथ कार सवार युवक को गिरफ्तार किया गया है। 350 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। युवक पर पहले से ही 2 नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। आरोपी से पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खुलासे की भी उम्मीद यहां पर पुलिस के द्वारा व्यक्त की गई है। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर मिली है। लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई, और पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं सिरसा से, जहां पर हेरोइन के साथ कार सवार युवक को गिरफ्तार किया गया है। 350 ग्राम हेरोइन के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है। युवक पर पहले से ही 2 नशा तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं।
नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले रोजाना तस्करी करने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। यमुनानगर के छछरौली पुलिस ने जब हिमाचल प्रदेश से आ रहे सब्जी से भरे टेम्पो की तलाशी ली तो सब्जी के नीचे छुपा कर रखी गई चूरा पोस्ट की 2 बोरियां बरामद हुई। पुलिस ने टेम्पो समेत टेम्पो में बैठे 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। टेम्पो से बरामद चूरा पोस्ट का वजन करीब 40 किलो है। पुलिस को पहले से ही सूचना मिल गई थी कि रामनगर का रहने वाला सचिन, तिलक नगर के रहने वाले सतविंदर और राहुल चूरा पोस्ट बेचने का काम करते हैं और पुलिस ने जाल बिछाकर इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया। हमें सूचना मिली थी कि 3 लड़के जो यमुनानगर के रहने वाले हैं कोंटा साहब से सब्जी के नीचे गाड़ी में चूरा पोस्ट छुपाकर लेकर आते हैं और यमुनानगर में इधर उधर सप्लाई करते हैं। जो हमने इस पे टीम का गठन किया और त्रिकोणी चौक छछरौली पे हमने उस गाड़ी को पकड़ लिया है, जिसमें हमें 40 किलो चूरा डोडा पोस्ट मिला है, जिस पर हमने अभियोग अंकित करके तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर घरौंडा से मिल रही है, जरा इससे आपको रूबरू करवाएं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये बताएं कि प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही ने जान ले ली है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत की खबर मिल रही है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप उन्होंने लगाया। इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप परिजनों ने लगाया है। आपको यहाँ पर ये बताएं कि इलाज के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई और इसके बाद परिजनों ने वहाँ पर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, क्योंकि उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स ने सही तरीके से वहाँ पर काम नहीं किया और लापरवाही की वजह से ही जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। भगवती चंद्र मेमोरियल अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप परिजनों ने लगाया और वहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, ये भी खबर मिल रही है। शांत कराया गया, परिजनों को समझाया गया। घरौंडा से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप परिजन यहां पर लगा रहे हैं। इलाज के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। भगवती चंद्र मेमोरियल अस्पताल का ये पूरा मामला और पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरीके से उन्हें शांत करने की कोशिश पुलिस ने की, समझाने की कोशिश की। आश्वासन देने के बाद परिजन शांत हुए, लेकिन लगातार उनके द्वारा यही बात कही जा रही है कि इलाज में लापरवाही बरती गई और इसी वजह से दोनों की जान चली गई। भगवती चंद्र मेमोरियल अस्पताल का ये पूरा मामला। घरौंडा से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही ने जान ले ली। महेंद्र मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। महेंद्र, फिलहाल ताज़ा अपडेट्स आपके पास क्या परिजनों को शांत करवा दिया गया है पुलिस की ओर से? जी प्रिया, देखिए इस मामले के बाद जो है अस्पताल प्रशासन के प्रति और डॉक्टरों के प्रति परिजनों का गुस्सा कायम है और अभी भी जो है वो दोनों सब लेकर अस्पताल के अंदर ही डटे हुए हैं। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ और डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वे यहाँ से शवों को नहीं हटाएंगे। जी प्रिया। महेंद्र, वहाँ पर जो परिजन है उनका क्या कुछ कहना और अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? महेंद्र, देखिए सुबह जो परिजन थे ये यहाँ इस महिला को लेकर आए थे। इसकी जो है डिलीवरी होनी थी। पहले जो डॉक्टरों द्वारा बताया गया था कि इसकी सामान्य डिलीवरी होगी, लेकिन एन वक्त पर जो है डॉक्टरों ने कहा कि इसका सर्जरी करना पड़ेगा। इस सर्जरी के दौरान इस महिला की और बच्चे की मौत हुई है। ऐसे में जो परिजन है वो साफ तौर पर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं जो अस्पताल के प्रबंधन में डॉक्टर हैं उनका कहना है कि जो इसके परिजन थे उसको पहले ही सूचित किया गया था कि महिला में खून की कमी है, तो ऐसे में जो है सर्जरी करना काफी क्रिटिकल होगा। लेकिन परिजनों की इजाजत के बाद ही उन्होंने सर्जरी शुरू की थी, तो ऐसे में उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आपको बताएं कि रोहतक में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने खरावड़ गांव में लीची पीएसओ के घर के बाहर धमाका कर 20 लाख की रंगदारी देने की पर्ची फेंकी। बदमाशों ने पैसे नहीं देने पर घर को उड़ाने की धमकी दी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस और एफएस की टीम जो है वो जांच में जुटी हुई है।
वहीं रोहतक जिले के दतोड़ गांव में खेतों में बने कुएं में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना गांव के सरपंच ने सांपला थाने में दी। सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकालकर मृतक वहां पर जांच पड़ताल की गई। आपको यहां पर ये बताएं कि मोबाइल और हाथ पर रुखसाना बेगम लिखा हुआ मिला है। व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये हादसा है या फिर हत्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज को भी आप लाइक जरूर कीजिए और हर एक खबर से आप बाखबर रहिए।